So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and in my previous video for class 10 science I have already given you the solved question paper of JAC Board 2021 and 2022 set 1 for science, and this time I'm giving you the complete solution of science model paper JAC Board set 2. Now here once again I'm telling you, I'm repeating you, please be with your copies, be with your pen, watch carefully my video, try to understand it and try to answer it, because anyhow I'm giving you the answers also. Please note it down very carefully and watch it very carefully, because if you'll practice it will be easy for you. Now this is science class 10 set 2 board model. Question number 1. If the focal length is f and r is the radius of curvature, then which of the following is correct? R is equals to f by 2, ये हो नहीं सकता. F is equals to r by 2, ये होगा, क्योंकि r is equals to f तो होता नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का आधा होता है. सो B is the correct answer. B. Now, number 2. How many laws of reflection of light are there? Obviously, in some books there are 3 laws, but third law उतना नहीं देखता है. यहाँ पे 2 ही laws को हम ज़्यादा weight देंगे. So there are 2 laws of reflection. Now question number 3. Image formed by a plane mirror is always, plane mirror का इमेज क्या होता है? हमेशा वर्चुअली होगा, क्योंकि रियल तो हम है, तो हमारे जो परछाई आईने में गिरेगी वो वर्चुअली होगी. नाउ which mirror is used as a rear view mirror for vehicle? व्हीकल के लिए rear view mirror क्या होता है? कॉन्वेक्स ही होता है, तो इसका बी आंसर कॉन्वेक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following cannot be used for making lens? वाटर से लेंस बनता है, ग्लास से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, क्ले यानी मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनता, तो 5 का आंसर डी है. द इमेज ऑफ वर्चुअल रिफ्लेक्शन हमेशा इरेक्ट ही होगा, सो ए इसका आंसर है. द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल्स टू 12, तब r क्या होगा? अभी हमने देखा था r इज इक्वल, लेकिन f2 है तो डबल होगा r, तो इसका r इज इक्वल्स टू 2f होता है, तो 2 इंटू 12 24 इसका आंसर होगा. ना विच मिरर इज यूज एज ए हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स? व्हीकल का कौन सा मिरर हेडलाइट है? कॉन्केव मिरर ही हेडलाइट में यूज होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. If an object is placed in front of a concave lens, the image will be, हमेशा कॉन्केव लेंस के ऑब्जेक्ट अगर सामने रहेगा तो इरेक्ट और वर्चुअल ही होगा, तो इसका आंसर ए है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. डायप्टर इज अ यूनिट ऑफ, डायप्टर किसका यूनिट है? हमेशा लेंस का ही है, तो पावर ऑफ लेंस, इसका आंसर सी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. द पावर ऑफ लेंस इज 2D. अगर किसी का पावर अगर 2D है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 1/D होता है. जब यहाँ पे 1/f होता है, यहाँ पे 2D है, तो इज इक्वल्स टू 1/2 करेंगे. f इज इक्वल्स टू 1/2 को इसको हम सेंटीमीटर में लाएंगे, इंटू करेंगे, तो यहाँ पर होगा आपका 1/2 इंटू, अगर हम 100 करते हैं तो कटता है 50, तो इसका आंसर हमारा 50 आया है. डी. व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई क्या होता है? आइरिस. वेयर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन आई के किस अंग में इमेज गिरता है? रेटिना. रेटिना पर्दा होता है, इसी में हमारा
इमेज देता है। विच केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन दिस रिएक्शन, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इसमें देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को एक ही कंपाउंड को 3 अलग अलग चीज पे स्प्लिट कर रहा है, यानी अलग कर रहा है। कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता, डिकम्पोजिशन, यानी हर चीज को अलग अलग तोड़ रहा है। सो डिकम्पोजिशन जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na है, तो ऑब्वियसली बैलेंस नहीं हो सकता। 4Al है, यहाँ पर भी 4Al है, लेकिन ऑक्सीजन 2 to the 4 है, ऑक्सीजन 2 3 the 6 है, ये भी बैलेंस नहीं हो सकता। कॉपर यहाँ पे 2 है, कॉपर 1 है, ये भी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे Zn1 है, Zn1 है, Cu1 है, Cu1 है, S1 है, S1 है, O4 है, O4 है, तो ऑब्वियसली एकदम क्लियरली ये आपका कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। नाउ विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द इक्वेशन, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है? अब इसमें देखिएगा ये शायद यहाँ पे O लगेगा, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये Pb रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका आंसर B, इसका करेक्ट आंसर है B। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रैंसिडिटी इज कॉज्ड? रैंसिडिटी किससे होता है? रैंसिडिटी, कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तब वो रैंसिडिटी होता है, तो इसका आंसर ए है। ए ऑक्सीजन इसका रैंसिडिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू लाइमस्टोन, किसी चूने के पत्थर में अगर पानी डालेंगे तो हीट रिलीज होगा, तो गर्म हो जाएगा। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक, जहाँ पे हीट रिलीज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। Now this is question number 19. Name the reaction when the color of copper sulfate solution changes from blue to grey when an iron nail is dipped in it. तो किस तरह का रिएक्शन है, ये हमको रिएक्शन का नाम बताना होगा। पर यहाँ पर हमको देखिएगा आयरन मतलब Fe होता है, SO4 होता है, Fe प्लस CuSO4, तो हमको मिलता है FeSO4। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हमको FeSO4 होता है ना यहाँ पे, तो C हट जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका C इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर? मिथाइल तो आर्टिफिशियल है, फेनॉल्फेथिलीन आर्टिफिशियल है, लिटमस नेचुरल है, तो लिटमस पेपर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, So which of the following substance red litmus paper won't change its color? देखिए एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस डालने से रेड हो जाता है। अब जब रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू किस में होगा? बेस में होगा। यहाँ पे रेड लिटमस वोंट चेंज द कलर, कलर चेंज नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो एसिड या क्या होनी चाहिए? रेड पेपर कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? HCl, इसमें चेंज होता है, ब्लू रेड हो जाता है, HNO3 भी रेड हो जाता है और ये भी रेड हो जाता है, लेकिन ये ग्लूकोज ये तो शुगर का है, ये तो कोई एसिड बेस नहीं है, इसमें रेड लिटमस डालने से कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर डी है। डी इज द आंसर। ओके, अब 22 देखते हैं। इन विच सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इज प्रेजेंट? तो यहाँ पर हमको सी ही आंसर है, इसी में हमको वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो इसका आंसर आप सी टिक करेंगे। विच सॉल्ट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं? NaHCO3A इसका आंसर है। ओके, नाउ HCl acid does not show its acidic property in the presence of water. वाटर के प्रेजेंस में HCl अपनी एसिडिटी नहीं दिखाता है। इसका वजह ये होता है क्योंकि इसमें आयोन्स, H आयोन्स एब्सेंट होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो अपना एसिडिटी नहीं दिखाता है। ओके, 25, द pH वैल्यू ऑफ सब्सटेंस ABCD
ए का 2 है, बी का 7 है, सी का 10 है, डी का 14 है, तो विच ऑफ दिस इज कंसिडर्ड एन एसिड, इसमें कौन सा एसिड होगा, जो सबसे कम है वही एसिड होगा। 2 इसका 2 किसका आंसर है, ए, तो ए आंसर सही होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन दिस पिक्चर। अब एक पिक्चर दिखाया जाएगा, इस पिक्चर में कौन सा रिएक्शन हो रहा है आपको बताना होगा। Now see, this is the picture which is given in your book and you have to tell that which type of reaction is going on in this picture. तो उस पिक्चर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। बुक में ऑलरेडी क्लियर लिख कर दिया, जब आपको पिक्चर बुक में कौन सा पिक्चर है पता चल गया तो उसी के बगल में लिखा हुआ था डिकम्पोजिशन का एक्शन है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन विच ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट गेट्स राइड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जो मलमूत्र होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये तो खाना खाने का है, ये श्वसन करने का है, ये तो रिप्रोडक्शन प्रजनन करने का है। तो एक्सक्रीशन ही जो है वो प्रोसेस है, हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। Now 28, as a result of which compound obtained oxygen due to the breakdown during photosynthesis। तो photosynthesis हमको ब्रेकडाउन ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान तो ऑक्सीजन हमको कब प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है, हमको वाटर में ही, क्योंकि वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते, ब्रेक डाउन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में वही होता है, ऑक्सीजन निकलता है, और वही ऑक्सीजन प्लांट्स हमको एज ए फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लोग इनहेल करते हैं। सो वाटर। नाउ नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। होलोजोइक इज द करेक्ट आंसर। द सलाइवा ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। सलाइवा पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइलिन। ए इसका आंसर है टाइलिन। नाउ where does the breakdown of pyruvate into carbon dioxide, water and energy takes place in the presence of respiration। तो respiration में जो पायरुवेट होता है वो कहाँ होता है, तो respiration में एक्चुअली साइटोप्लाज्म से होता है, फिर लेकिन ये जो CO2 H2 एनर्जी जो होती है वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। Now come to question number 32. What is the mode of transport of water and mineral salts in plants? Plants में from roots, the raw materials like water and mineral salts, they just carry from roots to leaves, and this is done by the special tissue called xylem. So xylem are the tissue which carries raw materials during photosynthesis like water and mineral salts through roots from soil. But after preparing the food, food is transferred to all parts of the body of a plant, of a tree, by a tissue called phloem. Now, which process is necessary for the population to maintain its existence? Population को बरकरार रखने के लिए, जीवों को यहाँ पे जिंदा रखने के लिए हमें इसमें कौन सा प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन इसका सही आंसर होगा। What is the mode of reproduction is shown in the given figure। यहाँ पे फिर फिगर पूछ रहा है, इस फिगर में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है ये हमें बताना है। तो आई विल शो यू व्हाट इज दैट पिक्चर। नाउ दिस इज द पिक्चर गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। ये प्लानेरिया का है, एक है, कटता है, फिर 3 अलग अलग होते हैं, यानी एक
स्पेसीज अपने आप को रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कई चीज़ों में, या अपने यंग वंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन की इस प्रक्रिया को कौन सा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं? तो यहाँ पे तो यही दिया है रीजनरेशन इन प्लानेरिया। तो रीजनरेशन, तो देखिए इसका क्वेश्चन में भी लिखा होगा, बडिंग नहीं है, फ्रैगमेंटेशन नहीं है, बाइनरी नहीं है, तो रीजनरेशन 34 का आपका डी इसका आंसर सही है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 35, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड। इसको ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रक्रिया है जो फूलों में ही, मतलब मेल फीमेल होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो जाती है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कम, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मदर्स यूटेरस द फोइटिस रिसीव्स द न्यूट्रिशन। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस बच्चे को आहार कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा, ओवियम डक्ट, एम्ब्रॉय या ओवरी, ये कहाँ से आपको मिलता है? तो ये आपका प्लेसेंटा ये है, इसी के द्वारा माँ बच्चे को पूरा आहार मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है? इट बर्न्स फास्ट, नहीं होना चाहिए, फास्ट जल गया तो फिर सब कुछ जल जाएगा। इट शुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, अपने ही आग लग जाना चाहिए, अगर अपने आग लग गया तो पूरा घर बर्बाद कर देगा। डू मोर वर्क पर यूनिट टाइम, कम समय पर ज़्यादा वर्क करे, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द विंड टू यूज विंड एनर्जी। एक पवन चक्र को चलाने के लिए हवा का स्पीड कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर्स पर आवर होना चाहिए। सो 38 का आंसर ए है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा? सोलर एनर्जी तो नहीं होगा, न्यूक्लियर नहीं होगा, कोल एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास आया लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन है, एंथर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल पार्ट। एंथर जो फूल का एक पार्ट है उसमें क्या होता है? ओवरीज, स्पर्म, पोलन ग्रेन्स और ओवियम। पोलन ग्रेन्स इसका आंसर है। ये पोलन ग्रेन्स ही है जो आपका स्टिग्मा में रहता है, वही आपको ओवियम में जाके, प्लांट्स को ओवरी में जाके वहाँ से न्यू फर्टिलाइज होता है, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। सो 40 का आंसर सी है। सो नाउ दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इन दिस मॉडल पेपर सेट 2. So in the coming video we will see set number 3, but till then just once again I am just telling you to everybody, exams are very near, be serious with your studies, work hard, practice it well, watch my videos time to time, because this will make you more perfect in your practice. Because if you do practice, if you study, if you give some time in the study, it will give a worth. That's all in this video. We will see you in the another video. Till then, goodbye.